प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव के लिए मतदान बुधवार को छिटपुट घटनाओं के साथ संपन्न हो गया। हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव और बीजेपी के बीच मतदान वाले दिन जमकर आरोप प्रत्यारोप का दौर भी चला। वैसे तो उपचुनाव के नतीजे 23 नवंबर को आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी और समाजवादी पार्टी में सीधी टक्कर रही। एग्जिट पोल के मुताबिक समाजवादी पार्टी अपने मजबूत किलों को बचाती दिख रही है। हालांकि कुछ एग्जिट पोल में यह दावा किया गया कि समाजवादी पार्टी को नुकसान हो रहा है। ऐसे में किसकी होगी जीत, किसकी हार, बताएंगे आपको इस स्पेशल स्टोरी में। नमस्कार, मैं हूं राधिका राज और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। उपचुनाव में मतदान के बाद आए एग्जिट पोल में बीजेपी का पलड़ा भारी रहा। मीडिया रिपोर्ट्स के एग्जिट पोल के मुताबिक उपचुनाव में बीजेपी 6 तो अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी को 3 सीट मिल सकती है। यानी परिणाम में कुछ भी हो सकता है, क्योंकि चुनौती काफी ज्यादा है। जहां एक तरफ भाजपा ने हिंदुत्व पर दांव लगाया है, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव को मुस्लिम वोटर्स पर भरोसा है। अब ऐसे में किसकी आस पर जनता खड़ी उतरती है, ये तो देखने वाली बात होगी। ये सीट समाजवादी पार्टी के खाते में जाने का अनुमान। एग्जिट पोल के मुताबिक वैसे तो मुकाबला बहुत कांटे का है, लेकिन समाजवादी पार्टी अपने मजबूत किलों को बचाती नजर आ रही है। मैनपुरी की करहल सीट पर अखिलेश के भतीजे तेज प्रताप यादव जीत सकते हैं। वहीं कानपुर की सीसामऊ सीट पर पिछले 31 साल से सोलंकी परिवार का कब्जा इस बार भी कायम रह सकता है। बता दें कि इस सीट पर पूर्व विधायक इरफान सोलंकी को सजा मिलने के बाद हुए उपचुनाव में सपा की तरफ से उनकी पत्नी नसीम सोलंकी मैदान में है। इसी तरह से मुस्लिम बाहुल्य मुरादाबाद के कुंदरकी सीट पर भी समाजवादी पार्टी की साइकिल दौड़ती नजर आ रही है। तो वहीं बात करें मुजफ्फरनगर की मीरापुर और प्रयागराज की फूलपुर सीट पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। तो वहीं अंबेडकर की कठेरी सीट पर भी परिणाम चौंकाने वाले हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी मुकाबला सपा और बीजेपी के बीच ही है। अब ऐसे में किसकी झोली में कितनी सीट आती है, ये तो देखने वाली बात होगी। यूपी उपचुनाव में हुआ 13% का नुकसान। अब किसकी झोली में जीत और किसके ठेंगा है, ये तो आने वाले दिन में साफ हो जाएगा जब 23 नवंबर को परिणाम आएंगे। तब तक उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर 90 उम्मीदवार की किस्मत ईवीएम मशीन में कैद हो चुकी है। बता दें कि पश्चिम यूपी से लेकर अवध और पूर्वांचल की 9 सीटों पर बुधवार को हुए उपचुनाव में 49.3% मतदान रहा। वहीं 2022 में इन 9 सीटों पर 62.14% मतदान हुआ था। इस लिहाज से 13% कम मतदान इस बार हुआ है। बता दें कि वोटिंग कम होने की एक बड़ी वजह कई जगह पर बवाल और पुलिस प्रशासन की सख्ती मानी जा रही है। हालांकि सपा लगातार बीजेपी और पुलिस प्रशासन पर बेईमानी का आरोप लगाती रही है, लेकिन कम वोटिंग ने सियासी दलों की टेंशन बढ़ा दी है। चुनाव आयोग के मुताबिक उपचुनाव में मुरादाबाद की कुंदरकी सीट पर सबसे ज्यादा मतदान हुआ है, तो सबसे कम वोटिंग गाजियाबाद सीट पर हुई है। मीरापुर सीट पर 57.1%, तो वहीं गाजियाबाद में 33.3% वोटिंग रही। और बता दें कि इसी तरह किसी भी सीट पर मतदान 60% का आंकड़ा पार ही नहीं कर सका। वहीं 2022 के विधानसभा चुनाव में हुए वोटिंग के लिहाज से देखें तो उपचुनाव वाली 9 सीटों पर 62.14% मतदान हुआ था। सीसामऊ में 56.85%, खेत सीट पर 60.80%, कुंदरकी सीट पर 71.26%, मीरापुर सीट पर 68.65%, करहल सीट पर 66.11% आंकड़े रहे। यानी इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2024 के चुनाव और 2022 के चुनाव प्रतिशत में कितना अंतर रहा है। यूपी का वोटिंग ट्रेंड क्या कह रहा है?
यूपी उपचुनाव का वोटिंग ट्रेंड देखें और 2022 के चुनाव में हुए मतदान के लिहाज से देखें तो उपचुनाव में 4 सीटें ऐसी है जहां पर 50% से भी कम वोटिंग रही। गाजियाबाद, खेर, फूलपुर और सीसामऊ सीट पर 50% से भी कम वोटिंग रही थी। तो वहीं 2022 की बात की जाए तो सीसामऊ सीट छोड़कर बाकी 3 सीट पर बीजेपी ने कब्जा जमाया था। वहीं कुंदरकी, करहल, कठेरी और मीरापुर सीट पर 55% से ज्यादा वोटिंग उपचुनाव में हुई थी, जहां 2022 में मीरापुर छोड़कर बाकी की 3 सीटों पर सपा ने कब्जा जमाया था। अब इस बार भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। ऐसे में किसका कब्जा हो सकता है वो भी देख लेते हैं। कौन सीट पर किसका रहा कब्जा? पिछले उपचुनावों की बात की जाए तो करहल, सीसामऊ और कुंदरकी 3 ऐसी विधानसभा सीट है जिस पर सपा का लंबे समय से कब्जा है। तो वहीं कुंदरकी सीट पर 2007 में बसपा जीती थी और उसके बाद से सपा की जीत दर्ज करती रही है। गाजियाबाद, फूलपुर और खेर सीट पर बीजेपी लगातार 3 चुनाव से जीतती रही है। मीरापुर और मंझवान सीट पर सियासी मिजाज हर चुनाव में बदलता रहा है। तो वहीं कठेरी सीट पर 2 चुनाव के बाद मूड बदल जाता है। सपा ने 2022 में कब्जा जमाया था, जबकि उससे पहले बसपा ने जीती थी और 2012 में सपा का विधायक चुना गया था। ऐसे में इस सीट पर कुछ भी कह पाना मुश्किल है। वहीं बात करें मीरापुर, कुंदरकी, सीसामऊ सीट की तो ये मुस्लिम बहुल सीटें मानी जाती है, जहां पर 50% से ज्यादा मुस्लिम वोटर्स है। करहल सीट यादव बहुल मानी जाती है तो फूलपुर सीट यादव, मुस्लिम और कुर्मी वोटर्स निर्णायक भूमिका में हैं। ऐसे ही कठेरी सीट पर कुर्मी और दलित वोटर अहम हैं। तो मंझवान सीट पर निषाद वोटर्स और दूसरे ओबीसी मतदाता हार जीत तय करेंगे। गाजियाबाद सीट पर ब्राह्मण और वैश्य वोटर निर्णायक भूमिका में है। तो खेर सीट पर दलित, जाट वोटर मुख्य रोल में है। ऐसे में सियासी समीकरण पर ही उपचुनाव की नैया पार होगी। अब किसका जाति समीकरण सही साबित होगा ये तो देखने वाली बात होगी। एग्जिट पोल का क्या अनुमान? अब बात कर लेते हैं एग्जिट पोल के क्या अनुमान है, कौन जीत सकता है। दरअसल उपचुनाव को लेकर आए एग्जिट पोल में 3 से 6 या फिर 2 से 7 का अनुमान लगाया जा रहा है। इसका मतलब ये है कि 3 सीटें सपा और 6 सीटें बीजेपी गठबंधन जीत दर्ज कर रही है, या फिर 2 सीटें सपा और 7 सीटें बीजेपी गठबंधन के खाते में जाती दिख रही है। जैसा कि मैंने बताया 2022 में इन 9 सीटों में सपा ने 4 और बीजेपी ने 3 सीटें जीती थी। इसके अलावा आरएलडी और निषाद पार्टी ने एक सीट जीतने में कामयाब रही थी। और अब 2024 के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को लाभ होता उपचुनाव में दिख रहा है, जबकि सपा को सियासी नुकसान होने की संभावना है। वहीं उपचुनाव में कम हुई वोटिंग भी ये ट्रेंड दिखा रहा है, क्योंकि विपक्ष के वोटर ही शिकायत करते रहे हैं कि उन्हें वोट डालने नहीं दिया जा रहा। सत्ता पक्ष यानी बीजेपी के द्वारा ये शिकायत नहीं की गई कि उनके लोगों को वोट डालने से रोका जा रहा है। प्रशासन की नाकेबंदी और सख्ती भी ज्यादातर मुस्लिम इलाके में देखी गई, जिसके चलते उनका मतदान कम रहा। उपचुनाव में कम वोटिंग बीजेपी से ज्यादा सपा के लिए सियासी टेंशन बढ़ा रही है। अब ऐसे में सवाल उठता है कि सपा इस बार हार देखने वाली है क्या? बीजेपी का सिंहासन हिल रहा है, अखिलेश। बता दें कि 2024 के उपचुनाव का एग्जिट पोल भले ही कुछ भी बोले, लेकिन अखिलेश यादव का कॉन्फिडेंस तस से मस नहीं डगमगाया है। दरअसल अखिलेश यादव ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि इनका सिंहासन हिल रहा है, इसलिए विपक्ष के लोगों को वोट डालने से रोक रहे हैं। पुलिस वोटर्स को रोक रही है, चुनाव आयोग मूर्खदर्शक बना हुआ है। अखिलेश ने कहा कि बीजेपी को चुनाव में हार का डर सता रहा है, इसीलिए वो बेईमानी पर उतर आई है। उन्होंने अपनी पार्टी कार्यकर्ताओं और वोटर्स से धांधली करने वाले अधिकारियों के खिलाफ सबूत जुटाने को कहा। अखिलेश ने बताया कि समाजवादी पार्टी साथी गड़बड़ी से जुड़े सारे वीडियो और फोटो जुटा रहे हैं। पुलिस के लोग जो शामिल हैं उनके नाम और पद की भी जानकारी जुटाई जा रही है। हम इनके खिलाफ कोर्ट जाएंगे, कोर्ट किसी को भी नहीं छोड़ेगा। अखिलेश यादव के मुताबिक उपचुनाव के मतदान में बाधा भाजपा के कारण आई। हालांकि भाजपा की ओर से भूपेंद्र चौधरी ने यह स्पष्ट किया कि भाजपा ने ऐसा
कुछ नहीं किया है। हालांकि कहीं ना कहीं गड़बड़ी हुई है, क्योंकि पुलिसकर्मी की गलती साफ साफ रिकॉर्ड हुई है। हालांकि गड़बड़ी किसके कहने पर हुई है ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। बता दें कि पुलिस अब इसकी जांच में जुट गई है। चुनाव का परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। बता दें कि मुस्लिम वोटर्स के भले ही कम वोट आए हो, लेकिन सपा को परिणाम से डर नहीं लग रहा है। यहां तक कि अखिलेश यादव ने दावा किया है कि चुनाव का परिणाम हमारे पक्ष में आएगा। इसके अलावा अखिलेश यादव ने भाजपा पर इशारा करते हुए बताया कि सुबह से उनकी 2 बार चुनाव आयोग के अधिकारियों से बात हुई है और आयोग ने उन्हें भरोसा दिलाया है कि उनके बेईमान अधिकारियों के खिलाफ सबूत दे तो कार्यवाही की जाएगी। अब कार्यवाही होती है या नहीं ये भी देखने वाली बात होगी। अब ऐसे में पूरे जाति समीकरण और सियासी समीकरण को देखने के बाद ये तो साफ हो गया है कि यूपी उपचुनाव के परिणाम भाजपा के पक्ष में आ सकते हैं। आपको क्या लगता है, किसकी होगी जीत और किसकी होगी हार? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और यूपी की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश।